एक भौमासुर नाम का राक्षस था, भौमासुर नाम का राक्षस, जिसने अनेक कन्याओं का हरण कर रखा था। उसने कहीं से सुन लिया था कि श्री कृष्ण 16,108 विवाह करेंगे, तो उसने सोचा कि मैं उससे भी ज्यादा करूंगा। तो उसने 16,100 कन्याओं का हरण कर लिया था। उनके करुण रुंदन को एक बार देवर्षि नारद आकाश मार्ग से जा रहे थे, उन्होंने सुन लिया और उनके करुण रुंदन को सुनकर नारद जी ने वो संदेश श्री कृष्ण को जाके कहा। द्वारकाधीश गरुड़ पर सवार होकर आए और गरुड़ पर सवार होकर युद्ध करने के लिए उस भौमासुर को कहा। उस भौमासुर ने युद्ध करना प्रारंभ किया और भगवान ने उसे समाप्त कर दिया। भौमासुर ने कई बार भगवान के श्री अंग का छेदन किया। छेदन माने तीर चलाता, भगवान के अंग को चुभता। अच्छा, उस युद्ध में सत्यभामा जी को भी लेके गए थे भगवान अपने साथ। गरुड़ पर बैठे थे भगवान, स्वयं भी बैठे थे, सत्यभामा जी भी बैठी थी, दोनों साथ में युद्ध कर रहे थे। तो जैसे ही भगवान को वो तीर लगते तो सत्यभामा जी को बड़ा कष्ट होता। सत्यभामा, पति को कष्ट होता है तो पत्नी को ऑलवेज कष्ट होता ही है। सत्यभामा जी कहती मार दो इस दुष्ट को, मार दो इस दुष्ट को, मार दो इस दुष्ट को। 3 बार कहा और जैसे ही 3 बार कहा भगवान ने एक क्षण में मार दिया उसे। एक क्षण में मार दिया। सत्यभामा जी ने देखा कि आप जब एक क्षण में इसको मार सकते थे तो इतनी देर से कष्ट क्यों पा रहे थे आप? इतना कष्ट पाया, आप पहले ही मार देते से। भगवान बोले हम तो आपके वचन का पालन कर रहे थे, हम तो चाह रहे थे कि आपके मुख से निकले मार दो मार दो मार दो, तब मारे। बोले ऐसे मेरे वचन की प्रतीक्षा क्यों थी? बोले देवी तुमने पहचाना नहीं, ये तुम्हारा ही पुत्र है। भौमासुर जो है वो तुम्हारा ही पुत्र है, तुमने पहचाना नहीं है। राधे श्याम। हाँ भैया, ओ भैया बांट लगा, बांट रो बांट हैं तारी चाबी देगा? हाँ जा दे देगी वो। तो देखो हमने आपसे 45 मिनट मांगी है, आप शांति से दोगे तो हमें कथा सुनाने में बहुत आनंद आएगा, आपको सुनने में। और कल हम नहीं बुलाएंगे आपको यहाँ, कल हम आपको यहाँ नहीं बुलाएंगे। और तुम्हें कसम लगे हमारे बुलावे पे कल आओ तो। कल भंडारा है, भंडारे पाने सबको आना है। जजमान की तरफ से कोई विशाल भंडारा है, तो एक बार जोरदार ताली हमारे जजमान के लिए। खूब भंडारा पाने आना सब। लेकिन आज वही करो जो हम कहें। कौन कौन वही करेगा जो हम कहेंगे आज? कई लोग तो सोच रहे पता नहीं काके को जी। आज रामनवमी है, आज के दिन भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है। अपने धर्म की रक्षा के लिए कौन कौन वचन लेता है आज कि हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे? हाथ उठा के बता सकते हैं। आज आप हर दिन कथा के बाद तुरंत भाग जाते थे, आज आपको कथा के बाद जाना नहीं है। आरती होगी, फिर भागवत जी की विदाई होगी, पोथी पे जजमान के सर पे विराजमान करा के 4 परिक्रमा यहाँ से करेंगे और इसके तुरंत बाद सनातन यात्रा निकालेंगे कृष्ण भूमि के निर्माण के लिए, सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए और 195 उन सांसदों से ये पूछने के लिए कि हमारा दोष क्या था कि तुमने हमारे विरुद्ध जाकर वहां सदन में वोट किया। कौन कौन हमारी इस मुहिम में सनातन की रक्षा करने? आज तो रामनवमी है, आज हमें ये संकल्प लेना चाहिए। कौन कौन चलेगा बताइए हमारे साथ सनातन यात्रा में? माताओं
कैसे कमजोर पड़ रही हो? देखो भाई लोगों ने पूरा हाथ उठाया। ज्यादा दूर नहीं चलना है। ये जो फ्लाईओवर है ना यहां तक, कितनी दूर है? क्या इतना भी अपने धर्म का साथ नहीं दे सकते हम लोग? देंगे कि नहीं देंगे? आज जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, एक भी व्यक्ति पंडाल में नहीं रहेगा। कथा के बाद मैं बता देता हूं अभी से, आगे आगे भाई चलेंगे, बीच में आपके पीछे हम होंगे और हमारे पीछे माताएं होंगी। कोई भी पुरुष माताओं के साथ नहीं होगा और माताएं पीछे पीछे आराम से चलेंगी और एक ही बात कहती चलेंगी, जय श्री राम। समय की मजबूरी है, सनातन बोर्ड, ये बोलते हुए हम लोग रामनवमी के दिन सनातन की रक्षा के लिए एक एक कदम पे एक एक करोड़ यज्ञों का फल मिलेगा। एक एक धर्म रक्षा को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। और जो आज के दिन भी राम के इस बताए हुए मार्ग पर न चल सके, वो अपने आप को सनातनी कैसे कहेगा? तो अब बताओ कौन कौन तैयार है इसके लिए? जोर से बोलना पड़ेगा। और हाँ, याद रखना, जो बीच में से भागेंगे ना, ओ जिन्स वाले, जो बीच में से भागेंगे ना, उन्हीं को जयचंद कहा जाएगा। अब देख लो क्या कहा जाएगा। अब तुम देख लो कौन हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि तुमने देवी इनको पहचाना नहीं, ये कौन है जानती हो? बोले कौन है? बोले ये तुम्हारा पुत्र है। सत्यभामा कौन है? भगवान नारायण की 3 पत्नी है, लक्ष्मी, माया और भूमि। ये 3 पत्नी है। और ये जो सत्यभामा जी हैं, ये भूमि है, पृथ्वी ही है जो सत्यभामा बन के आई। उन्हीं का एक पुत्र था, ये जो राक्षस है भौमासुर, ये उन्हीं का पुत्र था। तो जब ये पुत्र हुआ तो जानती थी कि भगवान के हाथों से मरेगा। तो पृथ्वी माँ ने कहा नाथ इसे मारना मत। बोले ऐसा तो नहीं है, जिसका जन्म हुआ उसे तो मरना पड़ेगा। मरेगा तो सही, पर कोई और चीज मांगो जिससे। बोले ठीक है, इसे तब मारना जब मैं कहूं। कब मारना? जब मैं कहूं। और वो ये जानती थी कि मैं कहूंगी नहीं। मैं क्यों कहूंगी? कौन मां कहेगी अपने बच्चे को मारने के लिए? तो जब मैं कहूं तब मारना, उससे पहले मत मारना। और एक बार कहूं तो भी मत मारना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कभी क्रोध में आके कह भी दूं मार दो, तो तुरंत मार दो आप। एक बार कहूं तब मत मारना। तो बोले कम से कम 3 बार कहूं तब मारना। कम से कम 3 बार कहूं। भगवान बोले ऐसा ही होगा। जब तुम लगभग कम से कम 3 बार कह दोगी तब हम इसका वध कर देंगे। बोले ठीक है। भगवान ने शस्त्र नहीं चलाए। भगवान ने उन शस्त्रों को अपने अंग पे लिया और अंग पर लेकर कष्ट होने दिया अपने आप को। तब सत्यभामा जी ने कहा मार दो इसे, मार दो इसे, मार दो इसे। जब 3 बार भगवान ने कहा मार दो इसे, मार दो इसे, तब भगवान ने उसे एक क्षण में मार दिया। उस दुष्ट को मारने के बाद भगवान ने उन कन्याओं से कहा, हे कन्याओं, अब तुम अपने अपने गृह के लिए प्रस्थान करो। अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करो, जाओ। तो उन कन्याओं ने कहा महाराज हम कहां जाएं, हमें कौन स्वीकार करेगा? जितनी भी कन्याएं यहां बैठी हैं अनमैरिड, हाथ उठाओ। जो अनमैरिड हैं वो हाथ उठाओ। और एक प्रश्न आपसे, आप यहां से अपने घर वालों को बिना बताए वृंदावन 3-4 दिन रह के आ जाओ। नीचे कर लो हाथ। हैं?
हाँ, 3-4 दिन वृंदावन चली जाओ बिना बताए अपने माँ बाप को, और 3-4 दिन बाद आ जाओ, और फिर कोई लड़के वाले आपको देखने आए, और उन लड़के वालों को कोई आपका पड़ोसी बता दे कि ये लड़की जो है ना 3-4 दिन घर से गायब थी, कह तो रही है कि वृंदावन गई थी दर्शन करने, सत्संग करने, अब पर कौन जाने। सिर्फ इतनी सी बात ये आपके पड़ोसी कह दें, किनको? जो देखने आए उनको। अब कृपा करके हमको अपना विवेक का इस्तेमाल करके बताइए, वो लड़का शादी करने के लिए एग्री होगा? जवाब दीजिए। 1% भी नहीं कह रहा है कि कोई होगा, 1% भी नहीं। कब? आधुनिक युग में, टीवी के युग में, मोबाइल के युग में। खूब अपने आप को मॉडर्न युग में कह रहे हैं, फिर भी हम अपने आप को क्या कह रहे हैं? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खुद चाहे कितना भी बड़ा रावण हो, पत्नी तो सीता ही चाहिए। हाँ जी कि ना जी? तो ये जो विषय है, आज के युग में जब ये हाल है, तो द्वापर युग में क्या हाल होगा? वो बेचारी किससे विवाह करती? उन्होंने कहा हमारे पास तो 2 ही ऑप्शन है, या तो आत्मदाह कर ले या उदर पूर्ति के लिए गलत रास्ता चुन ले, और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। आजकल युवाओं में ये बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी में नहीं बन रही है, आत्महत्या कर ली। कर लो, क्या कर, किसी का क्या बिगाड़ोगे? तुम मर गए, मर गए। कोई दुनिया बांझ हो गई क्या तुम्हारे बिना? अरे 2 दिन बाद तो तुम्हारे घर वाले याद नहीं करेंगे तुम्हें। आत्मदाह सबसे बड़ा पाप है। इस संसार में अगर भगवान का सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है तो वो है मानव योनि, जो भगवान ने तुम्हें दी है, और उसे समय से पहले कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। हम तो कहते हैं, हम तो इतना कहेंगे, अगर तुम्हारी पत्नी ना मान नहीं तुम्हारी बात, और तुम्हारा पति ना मानो तुम्हारी बात, तो छोड़ दो पति पत्नी को हाथ। बोले कहां जाएं? बोले पकड़ लो प्रिया कांजू का हाथ, चले जाओ वृंदावन, हो जाओ बाबा जी, करो भगवान का भजन। ओ सावरे जोगिन बन नाचो। क्या गाओगे? क्या करे? सावरे, ताली बजाना, खड़ा मत होना कोई। सावरे जोगन बन नाचो बसो वृंदावन में, सावरे जोगन बन नाचो बसो वृंदावन में। बैठ जाओ, बैठ के बोलो जय जोर से। बोलो बंसी, बोलो राधा। यही आनंद है। दोनों हाथ ऊपर करो और ये शपथ लो, भगवान के दिए हुए जीवन के गिफ्ट को कभी भी आत्महत्या रूपी पाप के हवाले नहीं करेंगे। बोलो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और जो हमें दुख देगा, जो हमें दुख देगा, जीवित रहकर उसी की छाती पे दाल धरेंगे। दोनों हाथ ऊपर करो और सुनो, दुनिया जब मरने के लिए छोड़ देना तो ठाकुर जी के चरण पकड़ लेना और कहना तब तक नहीं मरेंगे जब तक तुम अपना नहीं लोगे। सावरे 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 जोगन बन
नाचो बसो वृंदावन, सावरे जोगन बन नाचो बसो वृंदावन, बसो वृंदावन, बसो वृंदावन। मैंने ताली बजाने के लिए नहीं कहा था, मैंने नाचने के लिए कहा था। एक हाथ यहाँ रखो, बैठे बैठे यहीं हाथ रखो, एक जल्दी सब। ए भैया तुम लोग बैठ जाओ, जो बीच में खड़े हो सब बैठो, तुम लोगों ने बहुत भीड़ कर रखा है, सब बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, खड़ा कोई नहीं रहेगा। हाथ धरो यहाँ पर, और एक हाथ यहाँ धरोगे तो दूसरा कहाँ धरोगे, कहाँ धरोगे, धरो फिर। बसो वृंदावन, बसो वृंदावन में, बसो वृंदावन में, बसो वृंदावन में, सावरे बैठे बैठे सावरे 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 जोगन मन नाचो बसो वृंदावन।